सभी चारों बालक पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। हर राजा का बालक पाठशाला में पढ़ता है। चारों बालकों ने कुछ ही समय में विद्या ग्रहण की, लेकिन ये पाठशाला के गुरु हैं, अभी गुरु नहीं है। गुरु का तो मंत्र ही अब आएगा। धीरे धीरे राम बड़े होने लगे। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, राम और लखन में प्रेम है। राम ध्वजा है, लखन दंड है। राम से भरत भी प्रेम करते हैं, लेकिन भरत और राम के बीच में एक अद्भुत वियोग है, दूरियां हैं। तो लेते हैं भरत से प्रेम करते, परिवार का सूत्र और समाज का नेत्र नहीं बनते। ऐसी है जैसे कमल और भंवरे की, जिस माया के वसी वो कमल जन्मे रहा, तब भी वो कमल जन्मे रहा और आभास कमल से प्रेम मगर कमल भंवरे से प्रेम नहीं करता, कमल सूर्य से प्रेम करता। तो जैसे ही परमात्मा कभी कभी एक तरफा भी प्रेम होता है। कौन है? अब आप एक तरफा प्रेम में देखेंगे कि कमल सूर्य से प्रेम करता है, माने का और भंवरा कमल से प्रेम करता है। मेरे से बना खिलता हो गया भंवरा, देख ये क्या हो गया, ये देख रात को भंवरा उसी में रहते ही संध्या के समय उसी में बैठ गए। कमल ने कहा कि भैया उठ जा, राम जी थोड़े थोड़े बड़ा मेरा तो भाग जा रहा है, सूर्यास्त होने वाला है, साथ खेलने, अब तू जा, उड़ जा, मैं तेरे से प्रेम नहीं करता। संस्कार करवाया, लेकिन भंवरा कहता कि चाहे मर जाऊं, यज्ञ पवित्र मैं तेरे से प्रेम करता हूं। राम जी थोड़े से बड़े, प्रेम का समर्पण देखेंगे आप। अगर आपको प्रेम की परिभाषा राज्यसभा से आते हैं, प्रेम का समर्पण देखेंगे रास्ते में खेलते हुए मिलते हैं कि भंवरा जब कमल से प्रेम करता है, आपको बताऊंगा कितना विरोधाभास है। तब भंवरा उस कमल में रहे, क्योंकि राजा दशरथ कमल के मालिक हैं और कमल इतना सकते हैं, भंवरे की सांसें बंद हो जाती है और भंवरा बहुत प्राप्त हो जाता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर के भंवरा उस कमल को कोई चोट नहीं पहुंचाता है। नामकरण विश्वामित्र जी ने आंगन में भंवरा लकड़ी में छेद कर देता है दरवाजे की जाकर के। आपने देखा होगा कि भंवरा हमारे ही लकड़ी में नहीं है, अक्सर न्याय जिसको बोलते हैं, हमारे दरवाजे पर खड़े अक्सर न्याय भंवरा लकड़ी में छेद कर देता है, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर उस नाजुक कमल की पंखुड़ियों को चोट नहीं पहुंचा सकता। हरे मन सो मेरा न को न करे, धीरे धीरे बड़े हुए, शिकार करने जाते न करे। अरे मन राम जी इतने दयालु हैं कि राम और भरत में एक स्पर्धा चलती है कि कौन सबसे ज्यादा आम तोड़ेगा। कैरी का पेड़ खड़ा है, बाण चलाते हैं। अब राम जी तो ऐसे अंतर्यामी है कि एक बार में पूरा पेड़ का फल नीचे ले आए, लेकिन राम जी अपने बाण से जब आम के फल तोड़ते हैं, इधर भरत बाण चलाते हैं, इधर राम बाण चलाते हैं, लेकिन राम जी कहते हैं कि भरत भैया आपके फल ज्यादा है, मेरे कम है। हमेशा भरत को जिता के रखते हैं, भरत को कभी हारने नहीं देते। वो कितने दयालु हैं साहब। भरतलाल सब जानते हैं, प्रणाम करते हैं, भरतलाल धन्य है। चारों भाई बड़े होने लगे, आंगन की शोभा बढ़ रही है, पूरी अवध में लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता है। पूरी अवध ऐसे सजी हुई है कि मानो कोई अमरपुर के लोग इस अवध में रहते हैं, इतनी खूबसूरती है। जहाँ राम जन्मते हैं वहाँ सारे देवता अपना अपना अवतार लेकर के पहले ही प्रकट हो जाते हैं। एक दिन की बात है कि प्रातः काल
गाधी पुत्र विश्वामित्र जी, बोल विश्वामित्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी का कथा में पहली बार प्रवेश हुआ। विश्वामित्र जी जाति से ठाकुर समाज से है, गाधी तनय है। ये गाधी एक राजा है और उस राजा के पुत्र हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने सोचा था कि परमात्मा केवल ब्राह्मण समाज में ही मिल सकते हैं, इसलिए अपना समाज त्याग करके और वो ब्राह्मण बन गए। राजपूत समाज को छोड़ के ब्राह्मण समाज धारण कर लिया था। लेकिन जिस दिन मेरे परमात्मा ब्राह्मण समाज को छोड़ करके राजपूत कुल में पैदा हो गए, उस दिन विश्वामित्र जी की आंखों के आंसू नहीं टूटे। उन्होंने कहा कि जिस कुल को मैं छोड़ के आया हूं उस कुल में मेरे परमात्मा प्रकट हो गए, अब क्या करूं। विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैं परमात्मा को नमन करना चाहता हूं और कुछ समय में परमात्मा के सानिध्य में रहना चाहता हूं। मैं चूक गया, मैंने जाति का अपमान किया है, मैं चूक गया। और विश्वामित्र जी प्रातः काल राजा दशरथ के दरवाजे पर अपना करमंडल लेके पहुंच जाते हैं साहब। अब आप देखेंगे गुरु का आगमन। राम जी के गुरु कौन है? विश्वामित्र जी, ठीक है ना। राम के गुरु कौन है? और इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कटु सत्य छिपा हुआ है, लेकिन मैं किसी भी हालत में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरे गुरु की इजाजत नहीं है कि ये बात आप कभी किसी को बताना मत, छुपा के रखना। हालांकि छुपाने वाला गुरु अपराधी होता है, लेकिन मैं जिसको चेलो बनाऊंगा उनको ही बताऊंगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। विश्वामित्र जी दरवाजे पर आए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहे विपिन सुबह आश्रम जाने। महाज्ञानी विश्वामित्र जी अपना शुभ सोच करके जंगल में एक आश्रम बना करके रहते हैं। जब वो जब तप करते हैं तो राक्षस उन्हें परेशान करते हैं। उन राक्षसों से परेशानी को दूर करने के लिए उनको चेले की जरूरत है। और वो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु बर बिनन से चरकाती। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी जानते हैं कि परमात्मा के बिना इन राक्षसों को कोई मार नहीं सकता। और विश्वामित्र जी ने जान लिया कि परमात्मा अवध के राजा दशरथ जी के दरबार में प्रकट हो चुके हैं। राजा दशरथ के आंगन में विश्वामित्र जी जाते हैं और जैसे ही विश्वामित्र का आगमन राजा दशरथ ने सुना, दौड़ कर आए, दंडवत प्रणाम किया, सम्मान किया, आसन पर बैठे, चरण पखारे।
चरणोदक को धारण किया। राजा दशरथ के साथ में राम और लखन दोनों हैं और पीछे से दोनों भरत शत्रुघ्न भी आ जाते हैं। चारों बेटे खड़े हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम के नैनों की ओर देखा, आहा क्या राजीव नयन है साहब। नैनों को देख करके और ब्रह्मलीन हो गए साहब। विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि धन्य हो गए, धन्य हो गए, धन्य हो गए। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। विश्वामित्र जी परमात्मा राम के मुख को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई चकोर चंद्रमा को देख करके प्रसन्न हो रहा हो। आंखों से अश्रुपात होने लगा। राजा दशरथ ने पूछा कि मुनिवर आदेश करो। इतनी बात हो रही थी कि इतनी देर में वशिष्ठ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो वशिष्ठ जी भी आए। विश्वामित्र, वशिष्ठ और राजन आसन लेके बैठे। राजन पूछने लगे, हे विश्वामित्र मुनि जी, आपका आगमन कैसे हुआ? विश्वामित्र जी ने निसंकोच होकर के कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। जब मांगने शब्द आया तो दशरथ के पैरों के तले से जमीन खिसक गई साहब। राजा दशरथ ने कहा कि प्रभु, मैं पल पल संतों का ध्यान रखता हूं। वह कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से आपको मांगना पड़ रहा है? भारत का संत कभी मांगता नहीं है। भगवान ने विचार किया कि मेरा भगत मांग रहा है और ये मांगना ठीक नहीं है। ये मांगना शब्द भी भगवान के 14 साल के वनवास का कारण बना था। मैं बाद में बताऊंगा, ध्यान रखना इन चीजों। राजा दशरथ ने कहा कि बताओ क्या चाहिए प्रभु? आप कहो तो धन दौलत, जमीन जायदाद, खजाने में से जितना कोष चाहिए ले जाइए। विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। अनुज समेत देवु रघुनाथा, अनुज समेत देवु रघुनाथा। ऋषि चरण में ओम सनाथा, ऋषि चरण ओम सनाथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। प्रभु, आप मांगने की बात करते हो तो मांगो। विश्वामित्र जी कहने लगे कि मुझे तुम्हारे पुत्र राम के सहित लक्ष्मण चाहिए। राम और लक्ष्मण का नाम लिया। दशरथ ने राम का हाथ जोर से पकड़ लिया साहब, क्योंकि दशरथ के राम प्राण प्रिय है। एक पल भी कोई देने की बात करे तो दशरथ के प्राण छटपटा उठते हैं। कहने लगे राजा दशरथ कि मानव भूमि धनु धन को सर्वस देवो आज सरो।
विश्वामित्र मुनि जी, आप चाहो तो मेरे प्राण ले लो गले से, प्राण भी कोई मायना नहीं रखते हैं, एक पलक झपकते ही प्राण दे दूंगा, लेकिन मेरे से राम मत मांगो। ज्ञान के सामने भक्ति चुप रहती है, क्योंकि ज्ञान पुत्र है और भक्ति मां है। दोनों पुत्र भक्ति के न्यारे न्यारे भागे, सुनो शिष्य तो से कहूं गुप्त ज्ञान बैरागी। ज्ञान और वैराग भक्ति के पुत्र हैं। मां कौशल्या खड़ी है लेकिन चुप है, क्योंकि भक्ति परमात्मा की परवाह नहीं करती है। वो जानती है कि मैं जिस दिन बुलाऊंगा उसी दिन परमात्मा मेरा होगा। राजा दशरथ ने कहा कि निमिष में प्राण दे दूं, लेकिन राम मत मांगो। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, अरे राम देत नहीं बनई गोसाई। मुझे सारे पुत्र प्राणों की तरह प्रिय है, लेकिन राम पर मेरा विशेष स्नेह है। राम देते नहीं बनेगा प्रभु। मेरे सभी पुत्र सुंदर है, किशोर हैं, कि सुनि द्रप गिरा प्रेमी रस सानी, हृदय हरस माता मुनि ज्ञानी। हेलो हेलो, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। फिर मुनिवार ये पुत्र मेरे से देते नहीं बन रहा है। जब बार बार में विश्वामित्र जी अर्ज करने लगे और बार बार में राजा दशरथ मना करने लगे, उसी समय विश्वामित्र जी क्रोध में आ गए। क्रोध में आते ही वशिष्ठ जी ने पारी को संभाला। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा अब चुप हो जाओ। और मेरे कहने से राम और लखन को विश्वामित्र जी को दे दो। इतना कहते ही राजा दशरथ के हाथ से राम जी छूट गए। बोल साचे दरबार की जय हो। छोड़ दिया। विश्वामित्र जी के कहते ही राम जी का, यानी कि गुरु पर इतना अखंड विश्वास करना कि जब गुरु ये कह दे कि प्राण भी त्याग दो, उसी समय प्राण छोड़ देने का नाम भक्ति है। गुरु के कहते ही एक भक्त ने परमात्मा पाए हुए परमात्मा को त्याग दिया साहब, इसका नाम गुरु भक्ति है। यह है पूजा गुरु की। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए। विश्वामित्र जी को राजन ने दोनों पुत्र उनके हाथ में दिए और कहा कि प्रभु आपके सुपुर्द है ये दोनों बालक। नादान है प्रभु, ध्यान रखना। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये वो हैं जो सबका ध्यान रखते हैं, मैं इनका क्या ध्यान रखूंगा। राजन, अभी आप बाप बन के बैठे हो, ये मेरा और तुम्हारा सबका बाप है। और जैसे ही
राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ हुए। चले जात मुनि दीन देखाई, अरे सुनी ताड़िका क्रोध कर आई। ताड़का क्रोध से दौड़ती हुई आई, वो राक्षसनी है, अभी खाऊंगी बालकों को। और भगवान राम ने एक बाण चलाया और ताड़का का वध कर दिया। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। स्वभाव और मारीच आए, स्वभाव को परम धाम पहुंचाया और मारीच को बिना फन का बाण मारा, वो समुद्र के पार लंका में जाकर के गिरा। क्योंकि मारीच को जान से नहीं मारा, क्योंकि राम जी जानते हैं कि अभी तो नाटक में की जरूरत पड़ेगी। बोल बाके बिहारी लाल की गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आप लोगों को सुनाए हैं और आप सभी लोग उस भजन पर आनंद की अनुभूति लेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। वो श्री राम जी की प्यारी राजधानी लागे, सभी राजधानी लागे। बड़े प्रेम से तालियां बजाएगी और जिन लोगों को कोई घुटने उठने का दर्द हो ना, वो सब खड़े हो जाए, क्योंकि हमें ना औषधि भी लेकर के आए हैं और औषधि से निश्चित रूप से रोग कटते हैं। अरे आपको पता होना चाहिए इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा नृत्यकार कौन है? सबसे जोरदार नाचने वाला शंकर भगवान, जिसको नटराज कहते हैं। वो भी नाच नाच करके योग करते हैं। जो नाचता है ना, रामदेव जी का 64 योग में पूरा हो जावे, क्योंकि वो न्यू भी होवे, न्यू भी होवे, न्यू भी होवे, उनमें कितने ठुमके होते हैं। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल परमात्मा के भजनों में नाचना है।
श्री राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे माने मिठो मिठो सरयू जी को पानी लागे। श्री राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे माने मिठो सरयू जी को पानी लागे। मिठो मिठो सरयू जी को पानी लागे, श्री राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे माने मिठो मिठो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे Thank you.
बोले श्री रामचंद्र भगवान की। श्री रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी ले जा दोनों बालकों को साथ में लेकर के जाते हैं, यज्ञ करते हैं और फिर राक्षसों का भगवान राम जी के बाणों से अंत किया जाता है। मारीच को छोड़ करके सबको मारा है। विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु आपने मारीच को बिना फन का बाण क्यों मारा? भगवान कहने लगे कि अभी मेरा नाटक प्रारंभ हुआ है और नाटक के अंत में एक चीज काम में आएगी, इसलिए मैंने इसको अभी दूर पटका है। अभी मुझे जरूरत है इसकी, इसलिए मैंने इसको जिंदा छोड़ा। मारीच समुद्र के किनारे पड़ा है और इधर जैसे ही कार्य पूरा हुआ, राम लखन ने कहा कि प्रभु अगर आदेश हो तो अब हम जाएं, हमारे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। अब विश्वामित्र जी ने विचार किया कि मैं जितना इनको मेरे पास में रख सकूं मैं रखूंगा, क्या करूं? अगर ये चले जाएंगे तो मेरे प्राण तड़पेंगे। कुछ समय रघुराई लखन सहित विश्वामित्र जी के आश्रम पर रहे। विश्वामित्र जी एक दिन संध्या के समय प्रभु राम विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। गुरु सेवा चल रही है। जो ब्रह्म सच्चिदानंद स्वामी सच्चिदानंद के मालिक नरदेही पाकर के नरदेही में नर हरि रूप गुरु के चरण दबा रहे हैं। कितना सौभाग्य है विश्वामित्र जी का। हनुमान जी लंका में आग लगा करके आए, पीछे से विभीषण जी भी पधारे। विभीषण जी आए तो लखन और हनुमान जी जब राम जी के चरण दबाते हैं तब राम जी सो जाते हैं। और जब विभीषण चरण दबाते हैं तब राम जी जागते रहते हैं और बात करते रहते हैं। एक दिन लखन ने पूछा कि भैया जब हम चरण दबाते हैं, जब आप बातें नहीं करते हो, और जब ये विभीषण चरण दबाते हैं जब आप सोते नहीं हो, बातें करते हो, और हम दबाते तो आपको नींद आ जाती है। तब राम जी ने कहा था कि लखन तुम मेरे हो और अभी ये दुश्मन का भाई है। अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। ये शरण में आया हुआ है, अभी समर्पण में नहीं है। शरण और समर्पण में अंतर होता है। शरण वाला तुम्हारे साथ में दगाबाजी कर सकता है, लेकिन समर्पण वाला कभी आपके साथ में दगाबाजी नहीं करेगा। रामचरितमानस के सूत्र देखिए आप, ये शरण और समर्पण का अंतर है। चरण दबाते हैं विश्वामित्र जी निश्चिंत होकर के नींद निकालते हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी को इसलिए परवाह नहीं है कि जन्म और मरण का दातार तो यही है। ये मारे तो मरे और ये जिंदा रखे तो जिंदा रहे। एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन आप मुझे त्रिकालज्ञ क्यों कहते हो? ये दिव्य दृष्टि तो आपके पास की कि प्रभु मेरे पास में दिव्य दृष्टि तो है, लेकिन मेरे पास में एक ही दृष्टि है, दूसरी नहीं है। मैं कौवे की तरह देखता हूं कि कैसे कि समय आने पर बताऊंगा। एक बार समय आया, भगवान ने एक चिड़ी को अपनी मुट्ठी में पकड़ा। अर्जुन से पूछा कि बता मेरी मुट्ठी में क्या है?
कि प्रभु एक प्रश्न पूछोगे उसका उत्तर दे दूंगा, लेकिन दूसरे का मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं जीव हूं और आप जगदीश हो। कि तो बता क्या है? क्या आपकी मुट्ठी में चिड़ी है? तो मैं ये बता कि जिंदा है कि मुर्दा है? कि बस ये जवाब नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जन्म मरण मेरे हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में है। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि जिंदा है तो तुम इसको मसक के मार दोगे, और मैं कह दूंगा कि मुर्दा है तो अभी तुम उड़ा दोगे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। तो परमात्मा जन्म मरण के मालिक हैं, और उनकी शरण में रहने वाला कभी जन्म मरण की परवाह नहीं करता है। जैसे विश्वामित्र जी निश्चिंत है। प्रातः होते ही भगवान कहने लगे कि प्रभु अब हम जाएंगे गुरुवर। उसी समय विश्वामित्र जी को एक नई युक्ति सूची, एक नई योजना बनाई, और उनको याद आया कि अभी राजा जनक का निमंत्रण आया है और वहां उनकी बेटी जानकी का स्वयंवर है। तो क्यों नहीं एक तमाशा और करवा ले इनसे, ये तो जगत ब्रह्म है। वहां बड़े बड़े योद्धा आएंगे और रघुनाथ जी मेरे वचन का उल्लंघन नहीं कर सकते। तब मुनि सादरे कहा बुझाई, अरे चरित्र एक प्रभु देखिए जाई। तब मुनि विश्वामित्र ने कहा कि मैं आपको एक और चरित्र दिखाऊंगा। राम जी ने कहा कि हम चरित्र देखने नहीं आए हैं, हम कोई चरित्र नहीं देखेंगे प्रभु। हमारे पिताजी का कहना है कि विश्वामित्र जी जिस यज्ञ की रक्षा की कहे उस यज्ञ की रक्षा करना। विश्वामित्र जी समझ गए कि राम जी नहीं चलेंगे, मुझे कोई दूसरी योजना बनानी चाहिए। और विश्वामित्र जी ने स्वयंवर का नाम बदला और कहने लगे कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल धनुष यज्ञ हंसी चले मुनि वर के साथ।